नमस्ते दोस्तों। आज हम धरती माँ के अंदर एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो उतनी ही रहस्यमय है जितनी कि अंतरिक्ष की विशालता। हम में से ज्यादातर लोग धरती की सतह पर ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे मीलों गहराई में क्या छिपा है? धरती की सतह के नीचे एक पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कई परतों में विभाजित है, जैसे प्याज के छिलके। इन परतों में अलग अलग तरह की चट्टानें, खनिज और यहाँ तक कि पिघला हुआ पदार्थ भी मौजूद है। यह एक ऐसा माहौल है जहाँ अत्यधिक तापमान और दबाव का साम्राज्य है और जहाँ जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। भूकंपीय तरंगों और अन्य भूगर्भीय तकनीकों की मदद से हम धीरे धीरे इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानने लगे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम धरती के गर्भ में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या क्या छिपा है। हमारा सफर शुरू होता है धरती की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी से। यह वही ठोस जमीन है जिस पर हम चलते हैं, अपने घर बनाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भूपर्पटी की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। जहां समुद्र है वहां यह परत अपेक्षाकृत पतली होती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक। लेकिन महाद्वीपों के नीचे जहां हम रहते हैं यह परत कहीं ज्यादा मोटी हो जाती है, लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक। भूपर्पटी मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी होती है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर होती है। यह परत हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से हमें जरूरी खनिज, धातुएं और ऊर्जा स्रोत प्राप्त होते हैं। सोचिए, आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके घर की बिजली तक सब कुछ इसी पतली सी परत से आता है। लेकिन भूपर्पटी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये लगातार गतिमान रहती है, हालांकि यह गति इतनी धीमी होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। ये गति टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होती है जो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराती, रगड़ती और दूर जाती रहती है। इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और नए पहाड़ों का निर्माण होता है। तो अगली बार जब आप जमीन पर खड़े हों तो याद रखिएगा कि आप एक विशाल गतिमान प्लेट पर खड़े हैं। भूपर्पटी को पार करते हुए अब हम धरती की दूसरी परत मेंटल में प्रवेश करते हैं। ये एक विशाल परत है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यहाँ का तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि चट्टानें भी पिघलने लगती हैं। लेकिन मेंटल पूरी तरह से पिघला हुआ नहीं है। ये एक गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह है जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा में सिलिकेट खनिजों की प्रचुरता होती है, खासकर मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट। मेंटल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल अपेक्षाकृत ठंडा और भंगुर होता है, जबकि निचला मेंटल गर्म और तरल होता है। मेंटल की यह गतिशीलता धरती के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से बचाता है। मेंटल का अध्ययन करके हम धरती के आंतरिक भाग और उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर आने वाला मैग्मा हमें मेंटल की संरचना और उसके तापमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप किसी ज्वालामुखी की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि आप धरती की गहराई से आने वाले एक संदेश को देख रहे हैं। अब हम धरती की तीसरी परत बाहरी कोर में पहुंच चुके हैं। यह एक अत्यंत गर्म और तरल परत है जो लगभग 2260 किलोमीटर मोटी है। यहाँ का तापमान 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह के तापमान से भी ज्यादा है। बाहरी कोर मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना होता है, जो तरल अवस्था में मौजूद होते हैं। इस तरल धातु का लगातार घूमना धरती के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से बचाता है। बाहरी कोर के बारे में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से आता है। ये तरंगे धरती के अंदर से गुजरती हैं और उनकी गति और दिशा में बदलाव हमें विभिन्न परतों की संरचना और घनत्व के बारे में बताता है। बाहरी कोर का अध्ययन करके हम धरती के चुंबकीय क्षेत्र, उसके निर्माण और उसके इतिहास के बारे में और जान सकते हैं। यह क्षेत्र न केवल हमें हानिकारक विकिरणों से बचाता है, बल्कि यह हमारे नेविगेशन सिस्टम के लिए भी महत्वपूर्ण है। धरती के केंद्र में स्थित है आंतरिक कोर, जो एक ठोस लोहे का गोला है।
यह लगभग 1200 किलोमीटर मोटा है और इसका तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। आंतरिक कोर का दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा, जो आमतौर पर इतने उच्च तापमान पर तरल अवस्था में होता है, यहाँ ठोस रूप में रहता है। आंतरिक कोर का घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है, जो शीशे के घनत्व से भी लगभग 13 गुना ज्यादा होता है। आंतरिक कोर के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी सीमित है, क्योंकि यह धरती की सबसे गहरी परत है और यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए अभी भी असंभव है। हालांकि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हमें आंतरिक कोर की संरचना और उसके घनत्व के बारे में कुछ जानकारी मिली है। आंतरिक कोर का अध्ययन करके हम धरती के निर्माण, उसके चुंबकीय क्षेत्र और उसके आंतरिक तापमान के बारे में और जान सकते हैं। चैप्टर 5, तत्व और खनिज। धरती की कीमती धरोहर धरती का आंतरिक भाग विभिन्न प्रकार के तत्वों और खनिजों का भंडार है। इनमें से कुछ तत्व और खनिज हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जबकि कुछ दुर्लभ और मूल्यवान हैं। लोहा, निकल, सोना, चांदी, प्लैटिनम, हीरा और कई अन्य मूल्यवान धातुएं और रत्न धरती के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये धातुएं और रत्न ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट टेक्टोनिक्स और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं के माध्यम से धरती की सतह पर आते हैं। इन तत्वों और खनिजों का उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि इमारतों का निर्माण, मशीनों का निर्माण, गहने बनाना और ऊर्जा उत्पादन। हालांकि धरती के संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। चैप्टर 6, सबसे गहरी खुदाई। धरती के गर्भ में एक झांकी धरती के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई गहरी खुदाई की है। इनमें से कुछ खुदाई किलोमीटरों की गहराई तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी यह धरती की विशालता की तुलना में बहुत कम है। दुनिया की सबसे गहरी खुदाई रूस में स्थित कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो 12.26 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचती है। इस खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई नई और रोचक जानकारियां हासिल की, जैसे कि धरती के आंतरिक भाग में पानी की उपस्थिति और उच्च तापमान पर जीवन की संभावना। हालांकि तकनीकी चुनौतियों और अत्यधिक लागत के कारण कोला सुपर डीप बोरहोल को 1992 में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा दुनिया भर में कई अन्य गहरी खुदाई की गई हैं, जैसे कि जर्मनी में स्थित जोल्फ बोरेहल और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बर्थोलोमेस डीप और कूपर बेसी। इन खुदाई से हमें धरती के आंतरिक भाग की संरचना, तापमान और दबाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। चैप्टर 7, धरती के कोर तक पहुंचने की संभावनाएं। धरती के कोर तक पहुंचना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अत्यधिक तापमान, दबाव और ड्रिलिंग तकनीक की सीमाएं हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें धरती के कोर तक सुरक्षित रूप से ले जा सके। हालांकि वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि लेजर ड्रिलिंग और नैनो टेक्नोलॉजी। भविष्य में इन तकनीकों की मदद से हम धरती के कोर तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जान सकते हैं। धरती के कोर तक पहुंचने से हमें धरती के निर्माण, उसके चुंबकीय क्षेत्र और उसके आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह एक ऐसा सपना है जो शायद एक दिन सच होगा। उतरो, धरती के अंदर का सफर जारी है। तो दोस्तों, यह था हमारा धरती के अंदर का सफर। हमने देखा कि धरती की सतह के नीचे एक विशाल, रहस्यमय और अद्भुत दुनिया छिपी हुई है। हालांकि हमने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। भविष्य में नई तकनीकों की मदद से हम धरती के आंतरिक भाग के बारे में और जान पाएंगे और उसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे।